स्वाति शुक्ला कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भोपाल से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक खत्म हो गई है। विधानसभा चुनाव को लेकर यह बैठक चल रही थी। मध्य प्रदेश में दिग्गज नेताओं के दौरे पर भी चर्चा हुई इस बैठक के दौरान। तो देखिए, सीएम शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा वहां पर मौजूद रहे। चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव बैठक में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर समेत कई वरिष्ठ नेता भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो फिलहाल ये बैठक खत्म हो चुकी है। विधानसभा चुनावों को लेकर ये बैठक चल रही थी और तमाम बड़े नेता इस बैठक में मौजूद थे। क्या कुछ रणनीति होने वाली है, इसको लेकर मंथन का दौर चला। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है और आगामी चुनावों को देखते हुए रणनीति पर चर्चा हुई, मंथन का दौर चला। वहां पर विधानसभा चुनावों को लेकर तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई, क्योंकि देखिए, मध्य प्रदेश में दिग्गज नेताओं के दौरों पर भी इस मीटिंग के दौरान चर्चा हुई। इस तरह की जानकारियां सामने आ रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव भी बैठक में मौजूद रहे। तो देखिए, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी बैठक में मौजूद थे, साथ ही तमाम नेता वहां पर मौजूद थे। फिलहाल ये बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है। तमाम मुद्दों पर इस दौरान चर्चा हुई। क्या कुछ रणनीति होने वाली है आगामी चुनावों को देखते हुए, इस पर भी चर्चा हुई। दौरों का दौर भी एक तरफ से जारी है और आगे किन किन नेताओं के दौरे होने हैं, कब कब ये दौरे होने हैं, इसको लेकर भी इस बैठक के दौरान चर्चा की गई। तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ये बैठक रखी गई थी। ये बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है और देखिए, चुनाव नजदीक है और जल्द ही चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है, आचार संहिता लग सकती है। ऐसे में कौन कौन से नेता, कौन कौन से स्टार प्रचारक जो हैं उनको उनका दौरा करना है, इसको लेकर भी इस बैठक के दौरान रणनीति बनाई गई, मंथन किया गया। तो तमाम बड़े नेता इस बैठक में शामिल हुए। फिलहाल ये बैठक खत्म हो चुकी है। तो देखिए, बेहद एक्टिव अप्रोच रहा है बीजेपी का तमाम राज्यों में और वही अप्रोच जो है मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में लगातार रणनीति बनाई जा रही है, तमाम तैयारियां चल रही हैं। तो दूसरी तरफ देखिए, दौरों का, रैली का, जनसभा का दौर भी जारी है। और अब देखिए, ये मीटिंग जो है वो रखी गई थी जहां पर दौरों को लेकर चर्चा हुई, कौन कौन से नेता कब कब दौरा करेंगे और इसके साथ ही क्या कुछ रणनीति होने वाली है विधानसभा चुनावों को देखते हुए, इस पर भी मंथन का दौर चला। क्योंकि जल्दी देखिए तारीखों का ऐलान होगा, उसके बाद जो है आचार संहिता जो है लग जाएगी। ऐसे में जो अप्रोच है और उसको एक्टिव करना पड़ेगा। फिलहाल ये जो मीटिंग है वो खत्म हो गई है। इस तरह की जानकारियां सामने आ रही है। क्या कुछ मीटिंग के दौरान हुआ, लगातार हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल चर्चा ये है कि किन नेताओं के दौरे होने हैं, कब कब ये दौरे होने हैं, उस पर इस मीटिंग के दौरान मंथन हुआ, चर्चा हुई। तो वहीं देखिए, तमाम दिग्गज जो है वो इस मीटिंग के दौरान मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री से लेकर तमाम बड़े नेता, प्रदेशाध्यक्ष भी वहां पर मौजूद थे, प्रदेश प्रभारी भी मौजूद थे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल ये जो मीटिंग है ये खत्म हो चुकी है। रणनीति को लेकर आगामी चुनावों को देखते हुए इस मीटिंग के दौरान मंथन हुआ। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी चेतन हमारे साथ जुड़ गए हैं। चेतन, क्या कुछ खास रहा इस मीटिंग के दौरान? क्योंकि देखिए, खबरें ये भी सामने आ रही है कि कब कब किन किन नेताओं के दौरे होने हैं, इस पर इस मीटिंग के दौरान चर्चा हुई। क्योंकि देखिए, जल्द ही तारीखों का ऐलान होगा, उसके बाद आदर्श आचार संहिता जो है वो लागू कर दी जाएगी। ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण ये मीटिंग हुई। और क्या कुछ रहा, चेतन, आपसे अपडेट लेना चाहेंगे। बीजेपी की बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव, 5-6 दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद रहे और लगभग 2 घंटे तक मंथन चला। क्योंकि कल भी बीजेपी ने देर रात अपनी बैठक ली थी। बैठक में 3 घंटे मंथन किया था और आज 2 घंटे तक मंथन किया, क्योंकि अब केंद्रीय नेताओं के मध्य प्रदेश के दौरे शुरू हो गए हैं। तो उसको लेकर योजना, रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरीके से। और बीजेपी अपने 79 प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतार चुकी है और बीजेपी की चौथी सूची आनी है, जिसमें अब तक 151 विधानसभा
प्रत्याशियों को उतारना है, तो उसको लेकर भी बातचीत हुई। क्योंकि पिछले 4-5 दिन से मध्य प्रदेश में बीजेपी लगातार अपने प्रत्याशियों की बैठक ले रही थी, वो संगठन से क्या चाहते हैं और संगठन उन प्रत्याशियों से क्या चाहता है। तो तमाम ऐसे फीडबैक लिए गए। इसके साथ ही प्रशासन सहयोग की भी बात की गई थी कि आखिरकार किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, क्या परेशानियां हैं, तो ऐसी भी उनसे रणनीति बनाई थी। अब वो रणनीति के बाद भोपाल में दिग्गजों का बैठना हुआ, क्योंकि कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अन्य जिले के दौरे पर थे, इसलिए वो बैठक में शामिल हो नहीं पाए थे। इस कारण केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को जो है भोपाल रुकना पड़ा और आज 2 घंटे के मंथन के बाद तय हो गया है कि आखिरकार अब चुनावी रणनीति कैसी होगी, किन किन केंद्रीय नेतृत्व के मध्य प्रदेश में दौरे होंगे और एक सूची बनाई गई है। उस सूची को अब दिल्ली अमित शाह के पास भेजा जाएगा। वहां से हरी झंडी मिलने के बाद ही मध्य प्रदेश में अब तय हो जाएगा, क्योंकि 2 दिन बाद मध्य प्रदेश में संभावना जताई जा रही है कि कल या परसों आचार संहिता लग सकती है। ऐसे में बीजेपी चाहती है कि उनकी जल्द से जल्द पूरी प्लानिंग तैयार हो जाए और बाकी जो बचे हुए प्रत्याशी हैं उनका भी जल्द से जल्द चयन हो जाए। बिल्कुल, बचे हुए प्रत्याशियों का जल्द से जल्द चयन हो। लेकिन चेतन, देखिए, क्योंकि आप लगातार मध्य प्रदेश की राजनीति को कवर कर रहे हैं, ऐसे में शिवराज सिंह चौहान का इस लिस्ट में जो आगे निकलेगी उनका नाम होगा कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। साथ ही कैलाश विजयवर्गीय अपने बयानों के तौर पर जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और वो जो कुछ मायने निकल कर आ रहा है सियासी उनके बयानों का, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि देखिए, ये कह रहे हैं कि सिर्फ विधायक बनने नहीं आया हूँ, बड़ी जिम्मेदारी नेतृत्व देने वाला है। क्या कुछ अंदेशा लगाए जरा बयानों से, ये भी जरा हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश की सियासत में जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, कल कैलाश विजयवर्गीय ने भी लगातार बयान दे रहे हैं कि मैं विधायक बनने नहीं आया हूं, मैं बड़ा नेता हूं। पहले भी बात को जिक्र कर चुके हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने साथ ये कहा था कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं विधानसभा चुनाव में लड़ूंगा। मैं तो ये चाहता था कि पार्टी के लिए 3-4 प्रतिदिन सभाएं करूं, पूरे प्रदेश के दौरे करूं। तो इसके बाद और मंत्री गोपाल भार्गव जो वर्तमान में पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, उनके भी लगातार इस तरह के बयान आ रहे हैं कि मेरे गुरुजी ने कहा है कि मैं चुनाव लड़ूं, क्योंकि बीजेपी ने इस बार अपना सीएम कैंडिडेट तय नहीं किया। तो इस बात का भी उन्होंने कल जिक्र किया था। लेकिन बीजेपी ने दूसरी सूची में जिस तरीके से 7 केंद्रीय नेताओं को, यानी कि सांसदों को, 3 केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारा। कैलाश विजयवर्गीय को नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद पटेल, 4-5 मध्य प्रदेश के दिग्गज चेहरे हैं। और जब भी मध्य प्रदेश में सीएम परिवर्तन की बात आई तो इन चेहरों का नाम सबसे पहले आगे आया कि अगर बदलाव होगा तो इन चेहरों में से किसी एक को सीएम बनाया जा सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से अपनी विधानसभा क्षेत्र में सीहोर पहुंच रहे हैं और वहां की जनता से पूछ रहे हैं कि ऐसा मामा दोबारा नहीं मिलने वाला, मैं विधानसभा चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, तो ऐसे तमाम जो मायने हैं इनसे संभवतः यही लग रहा है कि इस बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विधानसभा चुनाव नहीं बल्कि 230 विधानसभा सीटों पर प्रचार करते नजर आएंगे। क्योंकि जिस तरीके से 2018 में बेदखल कर दी गई थी सरकार और कमलनाथ की सरकार आई थी, 2020 में फिर सरकार बना ली गई। और यही वजह है चेतन कि देखिए, मुख्यमंत्री पद को लेकर बीजेपी ने अपने पत्ते अभी नहीं खोले हैं। बहुत शुक्रिया आपका चेतन, तमाम जानकारियां आपने हम तक पहुंचाई।